आ रहे हैं। साहब, अरे साहब मेरी मदद कीजिए साहब। लक्ष्मी काकी, क्या हुआ? इतनी घबराई क्यों? साहब मेरी बेटी कल रात से लापता है। मैंने उसको सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रही साहब। क्या बात कर रही हैं? हाँ साहब, वो तो इस शहर में किसी को जानती भी नहीं है। अच्छा, आप रोना बंद कीजिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। क्या हुआ भैया? अरे अर्जुन, देखना लक्ष्मी काकी की बेटी कल रात से गायब है। हमें फौरन पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज करनी होगी। जी भैया। पुलिस स्टेशन? हाँ, काकी कल रात से गायब है ना। हाँ। तो सबसे पहला काम हमें पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करनी होगी। ठीक है अर्जुन, जीप निकाल जल्दी। जी भैया, अब काकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम है ना। आप रोइए मत, चलिए मेरे साथ, चलिए। कल रात से गायब है इनकी बेटी। जी। उम्र क्या थी? जी 18 साल। साहब मेरी बेटी का नाम रूपा सैनी है। अभी कुछ दिन पहले ही गांव से आई थी, तो जयपुर में किसी को जानती भी नहीं है। साहब मेरे खुद का यहाँ रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के पास गांव में छोड़ा हुआ है। अभी परीक्षा खत्म होने के बाद यहाँ आई थी छुट्टियों में। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आते ही गायब हो जाएगी साहब। कोई फोटो है आपके पास अपनी बेटी का? हाँ साहब, ये इंस्पेक्टर साहब, रूपा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की है। वो पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज है। आपका इनके साथ क्या रिश्ता है? जी, ये हमारे पिताजी के समय से हमारे घर पे काम कर रही है। आपका नाम क्या है? सुनील अजमेरा। मेरा जयपुर में कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। ओके। हवलदार। सर, बनीपुर थाना से वायरलेस पे ये मैसेज आया है, एक 18 साल की लड़की की लाश मिली। एक काम करिए, आप इनको लेकर मेरे साथ आइए, हमें इसी वक्त बनी पार्क थाना जाना हो। ओके जी। काकी, आइए, चलिए जल्दी करिए। नहीं, भैया, मायके से भाभी का कॉल है। हाँ दे। हाँ सरंगी, कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन आपको क्या हो गया है? मैं सुबह से आपको फोन लगा रही हूँ, आप फोन उठा ही नहीं रहे। आई एम सो सॉरी, वो जल्दबाजी में अपना फोन घर पे भूल गया था। अच्छा, वो उदयपुर में तुम्हारा डॉक्टर का काम हो गया? क्या बोला उसने? एक मामूली इन्फेक्शन है बस, लेकिन हाँ कल फिर से एक बार डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन मेरी छोड़ो, तुम बताओ सुबह सुबह फोन घर पर भूलकर कहाँ चले गए थे? सारंगी, आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? वो अपनी बाई ना लक्ष्मी, हाँ हाँ। उसकी बेटी कल रात से नहीं मिल रही है। हे भगवान, रूपा गायब है? हाँ, मैं और अर्जुन अभी पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, उसका कोई पता नहीं चला। आई होप कि वो सेफ रहे। सुनो, तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन उसके बारे में मिलती है, प्लीज मुझे फौरन फोन करना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। ओके, बाय। भैया, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं गई होगी वो, यहीं कहीं होगी, आ जाएगी वो। चलिए भैया, आप नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद साथ में ऑफिस चलते हैं। हाँ ठीक। डर लग रहा है? नहीं 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 नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, तुम्हारा अर्जुन तुम्हारे पास। तुम्हें पता है, अभी अभी मैं और भैया पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी के साथ गए थे एफआईआर लिखवाने, तुम्हारे गायब होने की एफआईआर। सबूत दो। हाँ, ये देखो, ये देखो एफआईआर की कॉपी। हाँ? दुनिया को लग रहा है कि रूपा गायब हो गई, लेकिन मेरी रूपा तो मेरे पास है। छोड़ो मुझे, छोड़ो
मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ, मुझसे क्या शर्माना? शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा अर्जुन हूँ ना। चुप। अरे काकी आप, काकी अभी तो आपको घर छोड़ा था, फिर वापस कहाँ आए आप? घर में दिल ही नहीं लग रहा साहब, बार बार रूपा की याद आती है। साहब आप बताओ ना, हाँ बताओ ना मेरी बेटी कैसे मिलेगी? काकी आप टेंशन मत लीजिए, रूपा मिल जाएगी, वो यहीं कहीं शहर में ही होगी। नहीं सर, वो इस शहर में किसी को नहीं जानती, पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बेटी। अच्छा अच्छा काकी आप प्लीज रोइए मत, अब आप घर में आ ही गए हैं तो थोड़ा काम कर लीजिए, आपका मन भी बहल जाएगा। आप रोइए मत, आइए। तुम्हारा अर्जुन वापस आ गया। मेरी माँ नीचे रुकी हुई है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुप बोल तू। चुप हो जा वरना मार दूंगा, समझ गई तू? छोटी भैया आप इस कमरे में ताला क्यों लगा रहे हैं? खोल दीजिए ना, मैं अंदर से साफ कर लूंगी। काकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि इस कमरे में मेरा कुछ खास सामान है और ये कमरा बिल्कुल साफ है। काकी वो नीचे का कमरा है ना, थोड़ा गंदा है, आप उसे साफ कर दीजिए। गलत नियत घर को भी अपराध का अड्डा बना देती है और अपने लोग जब अपनों को ही धोखे से शिकार बनाते हैं तो सच में इसकी भनक नहीं मिलती। 10 साल से ईमानदारी के साथ जिस घर में लक्ष्मी ने अपनी सेवा दी थी, उसी घर में उसकी बेटी कैद कर ली गई। घर में काम करने वाली औरत या उसकी बच्ची क्या घर की गुलाम है? क्या उसके साथ किसी भी तरह का गलत सलूक किया जा सकता है सिर्फ इसलिए कि पैसा देने वाला मालिक है और काम करने वाला नौकर? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सोचते हैं कि लक्ष्मी जैसी महिलाओं का अपना कोई वजूद ही नहीं है। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2014 में शारीरिक शोषण के 86% आरोपी पीड़ित के जान पहचान वाले थे। देश के 16 राज्य ऐसे हैं जहां ये आंकड़ा 86% से भी ज्यादा है। महिलाएं आखिर कहां महफूज हैं? भरोसे का हर रिश्ता उनके लिए कभी भी एक खतरा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे लक्ष्मी और उसकी बेटी के लिए बना। लक्ष्मी पिछले 10 साल से अर्जुन के परिवार को जानती थी और यही जान पहचान उसकी बेटी रूपा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि क्या लक्ष्मी अपनी बेटी रूपा को इस खतरे से बचा पाएगी? देख तेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूं, खाना ले आया हूं भैया की नजरों से बचकर। भूख लगी है ना? चल खा ले। भूख लगी है ना तुझे? साहब मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है साहब, मुझे जाने दो ना साहब। देख चुप, नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझी ना? 2 बार सुबह से तेरे लिए खाना लेकर आया हूं। दोपहर में भी तूने जिद किया और खाना नहीं खाया, लेकिन अब मैं तेरी जिद नहीं मानूंगा, ठीक है? तुझे खाना खाना होगा। चल खाना। देख अगर खाओगे नहीं तो बात कैसे बनेगी?
जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है ना? चल मेरे हाथों से खाएगी, अपने अर्जुन के हाथों से खाएगी, है ना? मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, थोड़ा सा मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, अर्जुन के हाथ से खा, नहीं खाना, अपने अर्जुन के हाथ से खा। भैया क्या हो रहा है ये? छोटे, तूने यहाँ इसको छुपा के रखा हुआ है? शर्म नहीं आई तुझे? खोल इसको। भैया मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना, खोल, फौरन खोल। भैया मेरे मुझे बचा इसने मुझे कल से इस कमरे में बांध के रखा। ये बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत। मुझे इस नरक से बचा लो साहब, मुझे इस नरक से बचा लो। नालायक, तू इस कदर नीचे गिर जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। भैया प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो गया था भैया। भैया ये लड़की मेरे दिल दिमाग सब पर छाई हुई है भैया, मैं क्या करूं भैया? भैया मैं इसे जाने कैसे दूं भैया? अगर ये चली गई तो ये पुलिस के पास जाएगी, पुलिस मुझे छोड़ेगी तो भैया प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भैया। तेरे कर्म ही ऐसे हैं कि तुझे जेल होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जेल नहीं, फांसी होनी चाहिए, फांसी। भाई नहीं तो भाई के नाम पे कलंक है। सब कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा था और मुझे भनक तक नहीं लगी। भैया प्लीज, अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये काकी के पास चली जाएगी, पुलिस के पास चली जाएगी और वो दोनों मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भैया प्लीज मुझे बचा दे भैया। जाने दे, बताने दे इसको पूरे जग को क्या किया है तूने इसके साथ। वैशी है तू, वैशी, तू इसी लायक है। साहब मैं जाऊं, साहब मैं जाती हूँ, साहब मैं जाऊं। अरे अरे वाह, हाँ ऐसे कैसे जा सकती हो तुम? अभी तक तो मेरा भाई मुझे धोखा दे रहा था, अकेले मजे उड़ा रहा था, और अब तू जो मेरे हाथ लगी है, अब तू भी मुझे धोखा दे के भाग रही है। छोटे यार, तू लेकिन बहुत बड़ा गद्दार निकला है। अपने बड़े भाई के साथ गद्दारी की तूने? हाँ, ये पता है जब तू छोटा था ना, तो मैं हर एक चीज तेरे साथ बांट के खाता, हर एक चीज। पता है आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपने बड़े भाई को भूल गया। बेवकूफ, जब मैंने इससे पहली बार देखा था ना, तो तू ही नहीं मैं भी पागल हो गया। जाने दो मुझे। चिल्ला मत भैया। आप कमाल के भैया, आप तो मेरे भी बाप निकले। भैया क्या एक्टिंग करती है, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छे एक्टर। भैया ये आपकी, भैया ये आपकी। बिल्कुल चिल्लाना मत, हाँ? चुप, बिल्कुल चुप। छोटे नीचे जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब वैसे भी तुम्हें बहुत है, जा मेरी बात। जी भैया चल जाओ। साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो। वाह छोटे वाह, मजा आ गया। क्या चॉइस है तेरी? लेकिन बहुत सेल्फिश है तू, मुझे बताया नहीं। सारा कांड अकेला कर रहा था, हाँ? सॉरी भैया, लेकिन क्या बे? भैया मैं सोच रहा था कि अगर लक्ष्मी काकी या पुलिस को पता चल गया तब क्या होगा। छोटे अब तू टेंशन मत ले, तेरा बड़ा भाई है तेरे साथ। ऐसे केसेस सॉल्व करना मुझे अच्छी तरह से आता है। वैसे एक बात कहूंगा, तू छोटा नहीं रहा, अभी बड़ा हो गया है। क्या भैया आप? बस ये बात भाभी को पता नहीं चले। भैया आप उसकी फिक्र मत कीजिए, आप बस पुलिस और लक्ष्मी काकी का ख्याल रखिए। बाकी मैं गारंटी देता हूँ कि भाभी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मेरे शेर, क्या बात है। भैया भैया ये अखबार देखा आपने?
किसी ने रूपा के लापता होने का विज्ञापन छपवाया है भैया। ये देखिए ना भैया, भैया ये बहुत गलत हुआ भैया। छोटे, ये विज्ञापन मैंने ही छपवाया। लेकिन भैया आपने क्यों? छोटे, ये चाल समझने के लिए अभी तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तुझे पता है इससे क्या होगा? इससे हम पे कभी भी कोई भी डाउट नहीं कर सकता, ना जयपुर पुलिस, ना लक्ष्मी काकी। कोई सपने में दूर दूर तक भी नहीं सोच सकता कि रूपा को खोजने में इतनी हेल्प करने वाले हम लोग इस पूरे कांड के पीछे हैं। समझा? क्या बात है भैया, क्या दिमाग लगाया आपने। भैया मैं अभी आता हूं। सुनो सुनो सुनो, आज की ताजा खबर देख। भैया ने अखबार में तेरे नाम का विज्ञापन छपवाया है, गुमशुदा होने का। तेरी फोटो भी है, कितनी अच्छी लग रही है तू, है ना? बहुत मजा आ रहा है। कितनी मजे की बात है कि शहर भर में तेरे नाम का ढिंडोरा, लेकिन रूपा तो हमारे पास है। जो तुझे तलाश रहा है उसी ने तुझे पकड़ के रखा है। कुछ बोलना चाहती है तो बोलना। अरे तू कैसे बोलेगी? मैंने तो तेरा मुंह बांध के रखा है। रुक जा, खोलता हूँ। मुझे दिमाग के पास जाने दो। अरे क्या माँ माँ माँ, आगे बोल। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? मुझे अंधेरे कमरे में बहुत डर लगता है। सब, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे जाने दो सब मुझे जाने दो। सच्ची तू किसी को कुछ नहीं बताएगी? देख, अगर तू किसी को कुछ नहीं बताएगी तो मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। सच में जाने दूंगी सब। हाँ, सच में। वैसे भी मुझे बहुत बुरा लगता है तेरी ये हालत देखकर। और वो मेरे बड़े भैया, वो तो एक नंबर के उस्ताद निकले। अगर भाभी आ गई ना तो दोनों की बैंड बज जाएगी। इसलिए तू निकल जा, लेकिन किसी को कुछ बताएगी नहीं, ठीक है? और भैया को तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्या बताए, अब बड़े भैया बहुत खराब है। देख तुझे कैसी हालत में छोड़ दिए। चल तू निकल जा, लेकिन सुन, चिल्लाना मत। नहीं साहब, भैया को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं बताऊंगी साहब, जाने दो मुझे। जा रही है? मुझे जाने दो। भाग जा जा रूपा, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन चिल्लाना मत। भाग भाग रूपा, और तेज भाग। बचाओ, जाने दो, बचाओ, बचाओ। झूठी, झूठ बोला ना तूने? हाँ, तूने झूठ बोला छोटे से। ए छोटे, तू चिल्ला रही है, बचाओ। जा, तेरे साथ कटती। अब हम भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम भी झूठ बोलेंगे। बहुत ज्यादा बुरी है तू। लगता है इसकी माँ ही। उसको लेकर ऊपर जा, मैं देखता हूँ। जा। जी भैया, चुप बिल्कुल। चल अरे काकी, आप? साहब आप भगवान हो। आप जो कुछ भी मेरी बेटी के लिए कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, वरना कौन अपने नौकरों के लिए इतना करता है। काकी ऐसा नहीं बोलते, हमने आपको कभी भी अपना नौकर नहीं समझा। अब अपनी हो, बिल्कुल घर जैसे। ये आपका बड़प्पन है साहब। मैं काम कर लेती हूँ। अरे नहीं काकी, रहने दो, अब जरूरत नहीं है। नहीं साहब, कर लेने दो। पहले ही बहुत एहसान है आपके हम पे। ठीक है।
चुप बोला ना, चुप। रूपा, क्या हुआ? साहब मैंने रूपा की आवाज सुनी। अरे काकी, लेकिन रूपा यहाँ कैसे आ गई? आपको वहम हुआ है? नहीं साहब, मैं अपनी रूपा की आवाज पहचानने में कैसे धोखा खा सकती हूँ? अरे लेकिन काकी, रूपा यहाँ कैसे आएगी? शायद रूपा के गुम हो जाने की वजह से आपको उसका दुख बहुत है, इसलिए शायद हर जगह आपको रूपा की आवाज सुनाई दे रही है। रूपा मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। काकी अपना काम करो। मुझे नहीं पता क्या हुआ। हे, क्या क्या तुम मर गई हो? हे रूपा, उठ। भैया जंगल में फेंक दे। भाग ले क्या? फेंक दे पुलिस को हम कभी हमारे पास आएंगे। जंगल में नहीं फेंक सकते। एक काम कर, इसको स्कूट को उठा लेके चलते हैं। भैया मैंने खून नहीं किया भैया, मैंने नहीं मारा। जब दो लोग अपराध से रिश्ता जोड़ते हैं तो बाकी सारे रिश्ते उसी वक्त खत्म हो जाते हैं। अगर सुनील ने बड़े भाई का सही फर्ज निभाते हुए अर्जुन को उसी वक्त पुलिस के हवाले कर दिया होता जब पहली बार उसने रूपा को उसके चंगुल में देखा था, तो ना मासूम रूपा की जान जाती और ना ही भाई भाई के रिश्ते का इतना घिनौना चेहरा सामने आता। सुनील और अर्जुन ने सिर्फ लक्ष्मी का ही भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि उन दोनों ने अपने परिवार के साथ भी बहुत बड़ा विश्वासघात किया। अपनी बुरी नीयत की सनक में दो भाइयों ने एक मासूम को तो जान से मारा ही, उस संगीन जुर्म को एक पेशेवर अपराधी की तरह दोनों भाई ऐसे छुपा रहे थे जैसे वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। अपराध की इस खतरनाक साजिश में सुनील और अर्जुन की ये जुगलबंदी इस बात का सबूत है कि इंसान की गलत सोच उसे किस हद तक हैवान बना सकती है। अर्जुन, जी भैया। तो अंदर जा, मैं रूपा को लेके आता हूं। आराम से। लो भैया, ठिकाने लग गई रूपा की लाश। ये हुई ना बात छोटे। अब किसी को नहीं पता चल पाएगा कि रूपा की लाश किधर गई। अब पुलिस तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि रूपा की लाश को हमने इस दीवार में चुन लिया है। रूपा इसी घर में है। मान गए भैया, आप हो बहुत स्मार्ट।
छोटे भैया, मेरी बेटी का कुछ पता चला क्या? टेंशन ना लो काकी, आपकी रूपा आपको जरूर मिल जाएगी। काकी, सबसे पहले आप ऊपर का कमरा साफ कर दीजिए। साहब, ये आई ना। काकी वो सारंगी के लिए सरप्राइज है। वो सारंगी कहती रहती थी कि घर में एक बड़ा मिरर होना चाहिए, बस उसी लिए लगाया। काकी से देखकर सारंगी बहुत खुश होगी ना? वो तो है साहब, मेम साहब इसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अरे सारंगी, तुम यूं अचानक उदयपुर से? मन नहीं लग रहा था मेरा, बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, रोक ही नहीं पाई खुद को। और जब से रूपा के गायब होने की खबर सुनी है, बहुत टेंशन में आ गई थी। ये सब क्या हो रहा है? साहब ने मेरी बहुत मदद की मेम साहब। अखबार में इश्तिहार दिया और पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट भी दर्ज कराई, पर मेरी रूपा का कुछ पता नहीं चला। चिंता मत करो लक्ष्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगी। चल। क्या? एक मिनट जान, सरप्राइज है। एंड इट्स वाह! यस, फॉर माय प्रिंसेस। तुम कहती रहती ना मुझे ये वाला मिरर चाहिए, बड़ा वाला। कैसा लगा? अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। क्या हुआ? ये इयररिंग किसका है? क्या चल रहा है मेरे पीछे इस घर में? सारंगी, जवाब दो, कौन सी लड़की आई थी यहाँ पर? सारंगी मेरी बात तो सुनो। ये भाभी, एक्चुअली इसमें भैया की कोई गलती नहीं तो है। फिर किसकी गलती है अर्जुन? तुम लाए थे क्या किसी को यहाँ? भाभी, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, काफी दिनों से कह रही थी कि उसे ये घर देखना है। आपके सामने लाने में मुझे शर्म आ रही थी, तो आपके गैर हाजिरी में ले आया। सॉरी भाभी। हाँ छोटे, तूने भी बताया था। क्या बात है, तूने मुझे बताया नहीं? ओहो, सॉरी भैया। अब मेरे देवर की फ्रेंड भी हो गई है। हाँ, सर हम भी तो मिले इससे। भाभी, मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा उसे। वो क्या है कि ये इयररिंग्स भी उसी की है। क्या मुझे आप ये इयररिंग दे सकती हैं प्लीज? नहीं, उससे कहो कि वो आए हमसे मिले, हम भी तो देखें कि वो हमारी देवरानी बनने लायक है या नहीं। भाभी, मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये इयररिंग्स दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि कल से परेशान है बेचारी। नहीं, आपको उसको बोलना पड़ेगा कि वो हमसे आकर ले अपनी जेठानी से। भैया समझाइए ना भाभी को। अब भाभी बोल रही है तो एक बार मिलाने के लिए ले आना। लेकिन सारंगी, तुम भी इस इयररिंग को कबर्ड में संभाल के रखना। हाँ हाँ, क्यों नहीं रखूंगी, आखिर मेरी देवरानी का जो है। चल छोटे, ऑफिस के लिए देर हो रही है। जी भैया। चल।
अच्छा सारंगी, हम ऑफिस के लिए निकल रहे ओके हैं। बाय बाय। चलिए भाभी। बाय बाय, आई कॉल यू। या आज तो बचा लिया तुमने, क्या खाक सफाई की। सॉरी भैया। काकी, रूपा का कुछ पता चला? नहीं मैम साहब, मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। अब तो मन में अजीब अजीब से ख्याल आते हैं। पता नहीं मेरी बेटी जिंदा भी है या। शुभ शुभ बोलो काकी, रूपा को कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आज मैं खुद पुलिस स्टेशन जाने वाली हूँ, आप भी चलना, ठीक है? अच्छा काकी, आप इन कपड़ों को और इसको अलमारी में रख देना। मेम साहब, मेम साहब, ये खानों का बुंदा आपको कहाँ से मिला? क्यों बताइए ना मेम साहब, ये कहाँ से मिला? ऊपर के कमरे से। क्या हुआ? मेम साहब, ये मेरी बेटी का है, ये मेरी रूपा का है। रूपा का? साहब मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो। ये तो रूपा की आवाज। मुझे जाने, कौन है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है साहब, मुझे जाने दो। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है साहब, मुझे जाने दो। साहब मुझे छोड़ दो, साहब कौन है? जाने दो, साहब कौन है? मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, मुझे जाने, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है साहब, मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो, साहब। भैया, तो तैयार नहीं हो अभी? भैया वो सब छोड़िए, मुझे आपसे कुछ कहना है भैया। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? भैया कल रात मैंने रूपा की आवाज सुनी है इस घर में। रूपा की आत्मा है यहाँ। तो क्या बकवास कर रहा है तू? भैया मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद अपने कानों से उसकी आवाज सुनी है। उसके चलने की आवाज, उसके बोलने की आवाज मैंने खुद सुनी है भैया। उसकी आत्मा है इस घर में भैया। फालतू बात मत कर, वैसे ही आजकल बहुत फिजूल की बातें करने लगा। जा जाके तैयार हो जा। भैया मैं आपकी कसम खा के कह रहा हूँ भैया, मैंने खुद सुनी है भैया, उसकी आत्मा है यहाँ पर। तेरी बहुत बकवास सुन ली मैंने, अब एक शब्द भी बोला ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाके तैयार हो जा। भैया आप बहुत गलत कर रहे हैं भैया। तू जा रहा है कि नहीं? लेट हो रहा है मुझे, जा। उसकी आत्मा है भैया इस घर में। सुनील, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ ऑफिस में सब ठीक चल रहा है, लेकिन सारंगी मैंने आज पुलिस स्टेशन फोन किया था रूपा की खबर लेने के लिए, तो वहां पता चला कि तुम आज पुलिस स्टेशन गई। हाँ,
लक्ष्मी के साथ गई तो थी, लेकिन सुनिए, मुझे रूपा की बहुत टेंशन हो रही है और लक्ष्मी की हालत तो देखी भी नहीं जाती। लेकिन तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? हम जितना कर सकते थे हमने किया। फिर भी उसके बारे में जब भी सोचती हूँ तो कलेजा फटता है। पता नहीं कहाँ होगी, किस हालत में होगी वो। अच्छा देखो, तुम ज्यादा टेंशन मत लो और अभी आराम से सो जाओ। ओके। भैया कल रात मैंने रूपा की आवाज सुनी है। रूपा की आत्मा है। मैंने खुद कानों से उसकी आवाज सुनी, उसके चलने की आवाज, उसके बोलने की आवाज मैंने खुद सुनी है भैया। उसकी आत्मा है इस घर में भैया। मैंने आपका क्या बिगाड़ा साहब? मुझे जाने दो, जाने दो। क्या हुआ? सोई क्यों नहीं? कुछ अब सारंगी, तुम्हें कुछ आवाज आ रही? नहीं तो तुम्हें आ रही है क्या? नहीं नहीं। तो फिर सो जाओ ना। हाँ। साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो, साहब मुझे जाने दो। छोटे छोटे छोटे, क्या हुआ? भैया आपने आवाज सुनी ना? रूपा की आवाज सुनी ना? उसकी भूत की आवाज सुनी ना? मैं कह रहा था उसकी आत्मा है इस घर में, उसकी आत्मा है। आप मेरी बात नहीं मान रहे थे भैया। जहाँ पर डेड बॉडी होती है ना, वही आत्मा भटकती है। और हमने तो बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आत्मा को हमारी दीवार में चुनवा के भैया, उसकी डेड बॉडी को हमने उसके अपने दीवार में चुनवाया। उसकी आत्मा तो भटकेगी ना भैया। हमने बहुत बड़ी गलती की है। छोटे तू चिंता मत कर। चिंता करने की जरूरत है भैया। उसकी आत्मा भटक रही है। मैंने नॉवल में पढ़ा है कि जहाँ पर डेड बॉडी होती है ना, वहीं उसकी आत्मा भटकती है। एक काम करते हैं, उसके बॉडी को निकाल कर हम बाहर दफनाएंगे, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ भैया प्लीज। हम ऐसा नहीं कर सकते छोटे। भैया मैं कह रहा हूँ छोटे, मुझे सोचने का टाइम नहीं। छोटे ऐसा नहीं कर सकते। छोटे भैया मैं कह रहा हूँ ना, रूपा की आत्मा है यहाँ पर। उसकी लाश को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। छोटे एक बार फिर सोच ले। भैया मैंने सोच लिया। ये हटाइए यहाँ से। रुक। हाँ मार। पकड़ो इन दोनों को। तुम दोनों इतनी घिनौनी हरकत करोगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। सारंगी मेरी बात सुन। शट अप सुनील, तुमको तो अपना पति कहते हुए भी मुझे शर्म आती है। लक्ष्मी, मैंने ही पुलिस को यहाँ बुलाया है। जब लक्ष्मी से पता चला कि वो इयररिंग रूपा का था, तभी मैंने सोचा कि उसके गायब होने में तुम दोनों का ही हाथ है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि रूपा को तुम लोगों ने छिपाया कहाँ। और बस यही पता लगाने के लिए लक्ष्मी के साथ मैंने ये ड्रामा रचा, रूपा की भूत का, जिसमें तुम दोनों फंस गए। भगवान समझाता मेरे तुम्हें। फिर क्यों किया मेरी बेटी के साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? क्यों किया? ले जाओ इन दोनों को। लक्ष्मी के लिए सुनील और उसके परिवार वाले भगवान का दर्जा रखते थे। उसने जिस घर को अपना जीवन दिया था, उस घर ने उसकी मासूम बेटी की जिंदगी छीन ली। एक माँ के लिए अपने बच्चे को खो देने का डर क्या होता है? क्या हालत होती है उस माँ की जिसका बच्चा अचानक उसकी आंखों से दूर जाने लगता है। रेत की तरह जब बच्चे की जिंदगी माँ की मुट्ठी से फिसलती है, तो उस तकलीफ को एक पल के लिए भी महसूस करना
बहुत मुश्किल है। लक्ष्मी भी उसी दौर से गुजरी। एक बेचैन माँ दिन रात अपनी बेटी को पूरे शहर में ढूंढती रही और उसकी बेटी उसी घर में इतने घिनौने अपराध का शिकार हो गई, जहां वो इस हालत में भी रोज काम पर आती थी। भरोसे का इतना बड़ा कत्ल और क्या हो सकता है? जो लोग हमारे घरों में काम करने आते हैं, उन्हें काम का सही और सुरक्षित माहौल देना हमारी जिम्मेदारी है। उनका भरोसा बुरी नियत की बलि नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी नियत जुर्म को जन्म देती है और जुर्म एक साथ कई जिंदगियां तबाह कर देता है। सुनील की पत्नी सारंगी की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। घर में हुए एक खौफनाक अपराध को छिपाने की बजाय उसने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उसे बेनकाब किया। उसकी कोशिश की वजह से ही लक्ष्मी को इंसाफ मिला, जिसके साथ उसका खून का कोई रिश्ता भी नहीं था। पर सारंगी ने अपने घर के खोखले रिश्तों की जगह इंसानियत को चुना। रिश्ते की मर्यादा और उसके महत्व को समझिए, अपने बड़े होने की सही जिम्मेदारी उठाइए, अपने छोटों की गलतियों पर उन्हें टोकिए, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकिए। उनके जुर्म में उनका भागीदार नहीं, उनका पहरेदार बनिए, ताकि घर गुनाह का ठिकाना न बने। सतर्क रहिए और सही का साथ दीजिए, जुर्म का नहीं, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आपकी। तो सावधान